हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नए क्वेश्चन उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वापस इस लेक्चर के थ्रू मिले हैं, कहीं ना कहीं इस लेक्चर के माध्यम से कनेक्ट हो पाए हैं। हमारा जो पेपर है एथिक्स का, उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है या किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस के आंसर देते हुए इंगेजमेंट रखनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखानी, उस प्रैक्टिकल अप्रोच को टॉपर्स ने कैसे लिखा या इंस्टीट्यूशन कैसे बोलते हैं लिखने के लिए, या हमारी तरफ से क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, हम उन सबको डिटेलिंग में एक्सप्लेन करेंगे एनालाइज करते हुए। कहीं ना कहीं ये जो सीरीज चल रही है हमारी 2020 की पेपर की चल रही है। 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आज हमने पिक किया, जो ऑब्वियसली हमको पता है कि 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स के साथ इसके अंदर हमारे पास लगभग 150 वर्ड्स लिखने की कैपेसिटीज होती है। कहीं ना कहीं होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को इंगेज करना है। यहाँ पे हमें इन चीज़ों को समझना है कि आखिर किस तरीके से ये जो पेपर है, ये पेपर कुछ अलग डिमांड करता है हमेशा हमारे आंसर्स की अप्रोच के अंदर, कि हमारे जो आंसर्स है वो कितने अलग तरीके से डिमांडेबल हो सकते हैं, अलग तरीके की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसे हम समझ रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। होपफुली यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलेगी जब हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं या लिख पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, बट इसको एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर कंसर्न, पर्टिकुलर चीज़ों को, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको लेके बहुत बेटर हो पाएगा कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा एक कोड से शुरू करते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आर द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी। मीन्स किस तरीके से यहाँ पे ब्रेन ट्रेसी के द्वारा एक कोड दिया गया है, ये हमें कोड बता रहा है हम जब किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब कहीं सिचुएशन को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, इवेंट को लेके, कहीं पे भी हम जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन को लेते हुए, वो दिखाता है कि किस तरीके से हम एक सुपीरियर पर्सनैलिटी है। सुपीरियर मतलब कि एक हायर लेवल की, गुड लेवल की पर्सनैलिटी है जो चीज़ों को मेंटेन करना जानती है कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने कोड दिया था। इन केस आपको एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना है तो आप www.sochais.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी हमें पूछा क्या गया, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस। इमोशन इंटेलिजेंस के मेन कंपोनेंट्स क्या है, कैन दे बी लर्न, किस तरीके से, क्या उन्हें हम याद कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इमोशन इंटेलिजेंस होता क्या, इसे हमें दिमाग में लाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके कंपोनेंट्स, डायमेंशन किस तरीके से हो सकते हैं, उनको दिमाग में लाना है, डिस्कस करना है। डिस्कस मतलब आपके और मेरे बीच में या दो जनों के बीच में चीज़ों को समझाना है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, हम 150 वर्ड्स बोलते हैं, हम कई बार 150 वर्ड से ज़्यादा भी लिख देते हैं यहाँ पे, बट ये आंसर जो है हमारे ये समझने के लिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। आप इसके अंदर और किस तरीके से समराइज कर सकते हो, वो आपकी आंसर राइटिंग की, प्रेजेंटेशन की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी आंसर का प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा पा रहे हैं, मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हुए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए अप्रोच क्या होगी, एज यूजल डिफाइन इमोशन इंटेलिजेंस। हम अप्रोच में इंट्रोडक्शन किससे लेते हैं, जो बेसिक से टर्मिनोलॉजी यूज की है उसको हम समझाएं, डिफाइन करें बस। तो हमारी इमोशन इंटेलिजेंस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसी को डिफाइन कर देंगे। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, मेंशन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआई। इमोशन इंटेलिजेंस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एड एग्जांपल टू सस्टेन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को प्रूव करने के लिए एग्जांपल उससे रिलेटेड कर पाए। हाउ इट कैन बी लर्न, इसको याद कैसे किया जा सकता है उस चीज को लेके। कंक्लूजन, कंक्लूड बाय रिलेवेंट स्टेटमेंट्स शोइंग द सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस दिखाते हुए उसको एंड करना है कि इसके कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी एफिशिएंसी के साथ या फिर कितनी कारगर रूप से साबित होते हैं आज सबकी सोसाइटी में कहीं ना कहीं। चलिए होपफुली यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा भी कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन के आंसर लिख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज वंस इमोशन एंड दोस ऑफ अदर्स। It is a critical skill that can lead to better personal and professional relationship, effective communication and successful leadership. इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेसिक सी चीज़, किस तरीके से हम हमारे इमोशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं आज के समय में, आज की सोसाइटी में, जहाँ पे हम इमोशन का इस्तेमाल करते हुए हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत बेटर हो, जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है कहीं ना कहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी दिखाता है किस तरीके से हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, और सक्सेसफुल लीडरशिप के तौर पर भी वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ EI आर एज फॉलोज। Self-awareness. This involves recognizing and understanding one's own emotion, including their strength and weakness,
ऑब्वियस सी बात है, मेन कंपोनेंट्स के तौर पे इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फैक्टर क्या हो सकता है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के चीज़ों के लेके या किसी भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को लेके कितनी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं कहीं ना कहीं. दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मतलब हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डाटा रखना है, स्ट्रेंथ के तौर पे, वीकनेस के तौर पे, एंड हाउ दे अफेक्ट अदर्स, किस तरीके से वो दूसरों को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में. सेल्फ अवेयरनेस हेल्प इंडिविजुअल टू रेगुलेट देयर इमोशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन अ मोर कंट्रोल्ड मैनर. मोर कंट्रोल मैनर यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस आपके सेल्फ रेगुलेशन को भी बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं. तो इसके थ्रू हमारा इमोशन इंटेलिजेंस बहुत बेटर हो पाता है कहीं ना कहीं. राइट, फॉर एग्जांपल इमेजिन अ पर्सन हु इज अवेयर दैट दे बिकम एंशियस इन सोशल सिचुएशन. ऑब्वियस सी बात है, एंजाइटी के दौरे आना या फिर इस तरह की चीज़ें होना, नर्वसनेस होना, ये चीज़ें होती है. बाय रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग दे कैन take steps to manage their anxiety and prepare themselves for those situations leading to a more positive outcomes. इस कंडीशन में किस तरीके से उसके एंजाइटी, उनके जो सिचुएशन को लेके किस तरीके से हम वर्क कर पा रहे हैं, उनके लिए को प्रिपरेशन कराओ. उस प्रिपरेशन के तहत अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको रेगुलेट करना, किस तरीके से आपको सिचुएशन को रिएक्ट करना है एंड ऑल. तो वो इमोशन इंटेलिजेंस को बहुत बेटर बना रहा है कहीं ना कहीं. राइट, सेल्फ रेगुलेशन. अब पहले क्या था? सेल्फ अवेयरनेस था कि किस तरीके से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम कितना अवेयर हैं. रेगुलेशन मतलब किस तरीके से उसको मैनेज कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, उसकी बात की जा रही है. दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन एंड इम्पल्सेस इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच रियलिटी को दिखाता है कहीं ना कहीं. इंडिविजुअल who can self-regulate and can remain calm and composed in different situation, avoiding impulsive behavior. Impulsive behavior मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, किसी सिचुएशन को लेके सडनली हम रिएक्ट नहीं करना. इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पे हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कंपोनेंट्स के फॉर्म में कि किस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन एक सिविल सर्वेंट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. और सेल्फ रेगुलेशन किस तरीके से किसी सिचुएशन कैसे रिएक्ट करना है प्रैक्टिकली, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को लेके, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं एट द एंड उस चीज़ को लेके. राइट, फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बट कैन रेगुलेट देयर इमोशन एंड कैन प्रोवाइड constructive feedback rather than lashing out in anger, leading to a more positive outcome for everyone involved. किस तरीके से वो चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, देखी जा सकती है. मोटिवेशन एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे वर्क कर रहा है इमोशन इंटेलिजेंस का. This component refers to the ability to motivate oneself towards achieving personal and professional goals. Obviously बात है, personal professional goals को कैसे मोटिवेट करता है. Even in the face of adversity, motivated individual can set and achieve goals and despite challenges. किस तरीके से उस चीज को देखा जा सकता है. For example, imagine an entrepreneur who experience setbacks but remain motivated to achieve their business goals. This motivation can lead to the creation of a successful business and positive impact on the community. ये चीज एग्जाम्पल के तौर पे इमोशन इंटेलिजेंस को बहुत बेटर कर रही है कहीं ना कहीं. किस तरीके से देखा भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है कहीं ना कहीं. राइट, एक और क्या है कंपोनेंट्स के तौर पे यहाँ पे एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है. दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट द इमोशन ऑफ अदर्स. ऑब्वियसली बात है, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपनसेशन, किस तरीके से हम दूसरों के प्रति सद्भावनाएं रखने अपनी, उसको लेके बात करी जाती है. और वही चीज इमोशंस हमारे किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे उस सिचुएशन, उस पर्सन को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे एम्पैथी कंपोनेंट के तौर पे वर्क कर रहा है. इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे कम या ज़्यादा कर सकता है, या किस तरीके से बहुत एफिशिएंट वर्क कराने में मदद कर सकता है. एम्पैथेटिक इंडिविजुअल कैन कनेक्ट विद अदर्स ऑन एन इमोशनल लेवल. ऑब्वियसली बात है, आज के समय में हम रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं, तो इमोशनल लेवल पे कितना कनेक्ट है किसी के साथ, उस पर डिपेंडेंसी रखते हैं कहीं ना कहीं, लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स. ऑब्वियसली बात है. For example, a healthcare professional who shows empathy towards their patient can provide better care, leading to improved health outcomes. किस तरीके से ये रिलेशनशिप, यहाँ पे एम्पैथी मतलब किस तरीके से अगर नर्स है, कंपाउंडर है, वो किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट के लिए अपनी सद्भावनाएं रखना है, अपनी प्रैक्टिस रखना है, जहाँ पे बहुत पेशेंट के साथ बेटर वर्क कर पा रहा है पेशेंट के लिए, तो वहाँ पे पेशेंट को भी गुड हेल्थ के तौर पे रिकवरी फास्ट होने के इमोशंस ज़्यादा जागते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स बोल सकते हैं जनरेट होने के चांसेस होते हैं. नॉन सोशल स्किल्स, किस तरीके से सोशल स्किल्स देखी जा सकती है. दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड वर्क
कोलैबोरेटली विद अदर्स। किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम सोशल स्किल्स लेवल पे देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किस तरीके से सोसाइटी लेवल पे हम चीज़ों को मेंटेन कर पाए एथिकली, नॉन एथिकली वे में, किसी भी तरीके से। इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स कैन लीड, इन्फ्लुएंस एंड नेगोशिएट इफेक्टिवली। यही चीज़ देखी जा सकती है कि यही बंदे जो होते हैं कहीं ना कहीं नेगोशिएशन भी करने में भी बहुत तत्पर होते हैं, बहुत सही होता है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर who can communicate clearly and build a positive relationship with their team can create a positive work environment leading to a higher productivity and job satisfaction। ये कुछ एग्जांपल के तौर पे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक कुछ चीज़ आ रही है, here are some ways in which emotional intelligence can be learned। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लर्न किया जा सकता है। हम आज के समय में किसी चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके, इवेंट को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, कहीं पे भी किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, डिसीजन देने वाले हैं किसी चीज़ को समझते हुए, वहाँ पे हमारे इमोशंस की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हम जब डिसीजन ले रहे हैं, इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहला रहा है कहीं ना कहीं। उसको कैसे लर्न किया जा सकता है? प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज। खुद के बारे में कितना आप जानते हैं, कितना अवेयर हैं, कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, वो चीज़ होना बहुत जरूरी है। उस चीज़ को लेके प्रैक्टिस किया जाए करेंगे। सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स एंड टू ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक बेसिक सी चीज़ बोल सकते हैं कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का लेके। हम आज के समय को इवेंट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हमेशा फीडबैक्स लिए जाते हैं ताकि हम उस चीज़ को, इवेंट को कैसे बेटर और किया जा सके, उस पर ध्यान रखा। लर्न एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ऑब्वियस सी बात है, अपने आप को काम रखना किसी भी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रिलैक्स टेक्निक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझे कहीं ना कहीं, सच एज डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन टू हेल्प रेगुलेट इमोशंस। हमारे इमोशंस जो आज के समय में उभर के आ रहे हैं उससे भी कंट्रोल कर पाता है ये सब प्रैक्टिस करेंगे। Engage in activities that promote empathy, such as volunteering or working with a diverse group of people, NGOs, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो उन सब के साथ वर्क करें, एम्पैथी दिखाएं, वॉलंटियरिंग करें, तो हमारे यहाँ पे लाइफ में क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर होंगी। अटेंड वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किस तरीके से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको रिजोल्व कैसे करना है, उस चीज़ को लेके हम वर्कशॉप अटेंड करें और ट्रेनिंग ले, वो चीज़ एग्जांपल एजुकेशन ले उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ बहुत बेटर होती थी। ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम अदर्स हु डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों को देखते ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें। सेट गोल्स एंड क्रिएट अ प्लान टू वर्क ऑन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को लेके किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उसको लेके हम ध्यान में रखते हुए लर्न करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली यहाँ पे आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमें अंदर की जो अप्रोच है बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट आप मिस आउट भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट आप नए ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट हमने ओवरऑल समझा कि किस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है करेंगे। एट द एंड कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, थ्रू कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल्स इंडिविजुअल कैन बिल्ड हैबिट्स एंड इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ किस तरीके से कंक्लूजन के तौर पे देख सकते हैं, आज के समय में स्किल्स का ध्यान रखते हुए इंडिविजुअल लेवल पे, हैबिट्स पे लेवल पे किस तरीके से आज के समय में इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है एरियाज ऑफ लाइफ को लेके। अल्टीमेटली डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कैन लीड टू ए मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। किस तरीके से यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के समय में सबको फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ देने में भी मदद कर सकती है कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, या किस तरीके की हमारी अप्रोच हो सकती है आंसर को लेके, ताकि हमारे मार्क्स की एफिशिएंसी भी बहुत बेटर हो पाए कहीं ना कहीं। ऐसे अपन नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।